मुल्तान से एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। महकमा बिल्डिंग्स के अफसरान की मुबैना मेहरबानियों से कौमी खजाने को 15 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचने की निशानदही हुई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में संगीन माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, मगर सवाल ये है कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई मौसर एक्शन होगा या ये मामला फाइलों में ही दबके रह जाएगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या महकमा बिल्डिंग्स मुल्तान में अफसरान और ठेकेदारों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही थी जिसके बायस जायद अदायगियां की गई हैं? जी शुक्रिया फरजाना। ये सिर्फ महकमा बिल्डिंग की हद तक की महदूद नहीं है कि अफसरान और जो ठेकेदार हैं वो एक दूसरे से मुबैना तौर पर साथ बात करते हैं, ठेकेदारों को नवाजने का सिलसिला शुरू किया जाता है। महकमा बिल्डिंग की अगर बात की जाए, जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मजमूई तौर पर ठेकेदारों पर मेहरबानी करते हुए 15 करोड़ रुपए से जायद का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें 5 ऐसे केसेस की महकमा बिल्डिंग मुल्तान में निशानदेही की गई है जिसमें ठेकेदारों को खिलाफे कानून जाकर जो है वो फायदा पहुंचाया गया है। उसमें अगर बात की जाए तो 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें जायद अदायगियां की गई हैं ठेकेदारों को बराह रास्त। हालांकि होता क्या है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोई टेंडर होता है, तो उसमें एक जो उसमें कीमत होती है, लागत होती है, वो तयशुदा होती है कि इतनी कीमत में आपने हमें ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल करके देना है। मगर यहाँ पर महकमा बिल्डिंग के अफसरान करते क्या थे कि उसको भी रिवाइज कर दिया जाता था। हालांकि जब एक तयशुदा यानी कि रेट है, उसी रेट पर जो है वो मनसूबा मुकम्मल करना होता है। यहाँ पर 4 जो केसेस है उसमें जो पहला केस है उसमें किया ये गया कि जो तयशुदा रेट था उससे जो है वो जायद अदायगियां करते हुए कौमी खजाने को 58 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह दूसरे केस की बात करें तो उसमें क्या किया गया कि तामीराती सामान जो है उसके गलत रेट दायर करके कौमी खजाने को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह अगर तीसरे केस की बात करें तो उसमें 1 करोड़ 32 लाख रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। उसमें किया क्या गया, उसमें जो रेट था तयशुदा वो था 20.71 बिलो पे जो है वो टेंडर हुआ था, लेकिन इन्होंने जो अदायगियां कर दी वो 6.79 बिलो पे कर दी। इससे कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचा वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए का पहुंचा। इसी तरह एक जो ठेकेदार था उसको डिफाल्टर करार दे दिया गया था। उसके जिम्मे जो रकम थी वो 12 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद की थी। मगर इन्होंने किया क्या, कुछ डिफाल्टर ठेकेदार से सिर्फ जो उसने सिक्योरिटी फीस की मद में 4 करोड़ रुपए जमा करवा रखे थे, सिर्फ उसी की कटौती की गई। बाकी जो 8 करोड़ 76 लाख रुपए हैं वो उससे जो है वसूल ही नहीं किया। चलो ज़हीर, हम इसको केस बाय केस डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस के हवाले से अगर बात करें ना, तो 1 से 2% जायद रेट जाहिर करके 58 लाख रुपए अदा किए गए थे। तो क्या ये महज क्लैरिकल मिस्टेक थी या जानबूझकर किया गया मैनिपुलेशन की था? जी ये क्लैरिकल मिस्टेक तो हरगिज़ नहीं है, ये तो साफ ज़ाहिर है जानबूझकर फायदा पहुंचाया जाता है। जब भी कोई ठेकेदार जिससे साफ ज़ाहिर आपको बड़े कमीशन की तवक्को होती है कि उससे आपको बदले में ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, तो मुबैना तौर पर ऐसे ठेकेदार को कोई भी महकमा हो, चाहे वो हाईवे हो, बिल्डिंग हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, जिला कौंसल हो, MD हो, किसी भी महकमे का कोई ठेकेदार, उसको इसी तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बदले में आपको भी भारी मराहत जो है वो हासिल होती है, भारी कमीशन मुबैना तौर पर अफसरान को हासिल होता है। तो इसमें जो पहला केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 58 लाख रुपए की जायद अदायगियां जो है वो ठेकेदार को की गई हैं। उसमें था क्या कि 3 काम थे। एक काम जो था वो 12.18 बिलो पे था, लेकिन उसको जो अदायगी की गई वो 11.77 बिलो पे की गई। इसी तरह 18.36 बिलो पर एक टेंडर गया, लेकिन उसकी जो अदायगी की गई वो 18.12% पे की गई। इसी तरह 21.45% बिलो पे जो टेंडर हुआ उसकी जो अदायगी की गई वो 20.90% पर की गई। तो इससे कौमी खजाने को मजबूरी तौर पर 58 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। तो ये आए रोज इस तरह के मामला जो है वो सामने आते हैं। इनके खिलाफ एंटी करप्शन में भी दरखास्तें जाती हैं, मगर होता क्या है कि ये जो करप्शन के मुबैना तौर पर कारीगर अफसरान है, मुलाजमीन है, वहां पर मुदई से साथ बात कर लेते हैं। मुदई जो है अक्सर केसेस में हमने देखा कि वो अपना केस ही वापस ले लेता है। जब केस वापस ले लिया तो इंक्वायरी जो है वो ठप कर दी जाती है। तो एंटी करप्शन से इस तरह बचा जाता है। दूसरी जानब अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो सालाना बुनियादों पर जब भी ऑडिट किया जाता है तो करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आती हैं।
अगर महकमा बिल्डिंग पंजाब की ओवरऑल बात की जाए, जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें मजमूई तौर पर जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है वो 6 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। और उसमें जो जायद अदायगियों का मामला है वो तकरीबन 79 करोड़ रुपए से जायद अदायगी, ये सुबह भर की बात कर रहा हूं। उसमें मुल्तान की अगर बात की जाए, जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 5 केसेस में कौमी खजाने को 15 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। अच्छा जहीर, दूसरी की अगर बात की जाए ना तो 3.5 करोड़ रुपए का उसमें भी नुकसान हुआ है। तो सवाल मेरा यह है कि क्या रेट्स की वेरिफिकेशन के लिए कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया? जी होता क्या है कि चेक एंड बैलेंस भी होता है, फिजिकल इंस्पेक्शन भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपने फिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हो जाता है? आ जाते हैं जिसमें नाकस, वो बड़ा नुकसान खुद से करवाया जाता है मुबैना तौर पर। साफ ज़ाहिर है, जब आपको पता हो कि अगले बंदे से आपको इतना फ़ायदा होना है तो बदले में आप भी उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो जब ऑडिट होता है तो ये सारी बेज़ाब्तियाँ सामने आ जाती है, क्योंकि जब रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन की जाती है ऑडिट हुकाम की जानिब से तो उसमें पता चलता है कि जब ये टेंडर हुआ था तो उस वक्त इसकी लागत कितनी थी, जब ये मनसूबा मुकम्मल हुआ तो उस वक्त कितने में मुकम्मल हुआ। तो उससे जो है वो पता चल जाता है, जब कंपैरिजन किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो जायद रेट पर जो है वो ठेकेदार को अदायगियां की गई हैं। इसी तरह मटेरियल जो है उसको महंगा जाहिर कर दिया जाता है। फर्ज करे आप, अच्छा जहीर, हैरानगी वाली बात है कि एक केस, पहले केस में 58 लाख, दूसरे केस में 3.5 करोड़ और तीसरे केस में 1 करोड़ से जायद की अदायगी हुई है। तो क्या मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया गया या कोई कार्रवाई शुरू की गई उनके खिलाफ? जी आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स है ये सिर्फ आज से शुरू नहीं हुई। 1956 में पहली दफा महकमा बिल्डिंग का ऑडिट हुआ, तो 56-57 से लेकर 2000 तक ये 500 से जायद ऑडिट एतराज़ात हैं जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कभी डिस्कस ही नहीं किया गया। ये एक अलहदा से अलमिया है। अच्छा। उसके बाद 2001 से लेकर आज तक वो भी 283 ऑडिट एतराज़ात हैं जिनको आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस ही नहीं किया गया। तो ऑडिट हुकाम की जो मेहनत है वो तो इस हिसाब से देखा जाए तो रायगा होती नजर आती है। मगर दूसरी जानब जब इन ऑडिट पैराज की बुनियाद पर या सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर एंटी करप्शन की जानब से कोई इंक्वायरी शुरू की जाती है तो उसमें हमने देखा कि किसी हद तक रिकवरी की तरफ जाया जाता है। मगर उसमें भी अब इन्होंने तरीका क्या निकाल लिया है कि कुछ ऐसे मुद्दई होते हैं जिनके साथ तो ये साजबाज कर लेते हैं, उनको जो दरखास्त वापस लेने पर मजबूर किया जाता है कि वो अपनी इंक्वायरी जो दरखास्त दी होती है वो वापस ले लेता है। तो उसके बाद होता क्या है कि एंटी करप्शन भी हाथ खड़े कर देता है कि भाई जब मुद्दई मौजूद नहीं है तो हम किस चीज़ की इंक्वायरी करें। दूसरी जानब अगर इंक्वायरी शुरू भी हो जाती है तो उनको मुतलका रिकॉर्ड तक एक्सेस ही नहीं दी जाती। एंटी करप्शन की जानब से अगर साधु कभी कभार अगर कोई देखा जाए कि वो छापा मारे और तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले, उस सूरत में हमने देखा कि किसी हद तक रिकवरी होती है। लेकिन महकमा बिल्डिंग में जब इनके अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि जो भी जिम्मेदार गया था तो फिर उससे 8 करोड़ 76 लाख रुपए की रिकवरी क्यों नहीं की गई? क्या महकमे की रिकवरी पॉलिसी कमजोर है? जी रिकवरी पॉलिसी कमजोर नहीं है, इनका नवाजने का जो सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है। आप इसको इस तरह से देखें कि अब 12 डिफॉल्टर से किसी किस्म की भी रिकवरी करने के लिए कोई भी तरीकाकार मौजूद नहीं है। फिर तरीकाकार मौजूद है कि आप उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं, जो उसने सिक्योरिटी फीस जमा करवाई होती है उसको आप जब्त करते हैं, उसी में से कटौती की जाती है। मगर इसमें हुआ क्या कि इसमें सिर्फ 4 करोड़ रुपए जो सिक्योरिटी फीस की मद में ठेकेदार ने जमा करवा रखे थे, सिर्फ वही कटौती की